तभी अरमान ने दादाजी की ओर देखकर कहा, लेकिन दादाजी, यहाँ इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, आप ऊपर कैसे चढ़ेंगे? मुझे लगता है आपको यहीं से दर्शन कर लेना चाहिए। दादाजी ने अरमान को रोकते हुए कहा, अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? मैं यहाँ तक आया हूँ तो क्या कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं करूँगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहकर दादाजी धीरे धीरे ग्रिल पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगे। ध्रुव ने सुमित और आहान से कहा, यार, इतनी सारी सीढ़ियां चढ़कर कौन दर्शन करने जाता होगा? यार, मैं अपनी फील्ड में सेटल हो चुका हूँ। जब से आस्था भाभी और अरमान भाई की शादी हुई है, मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ लूं। आखिर कब तक मैं दूसरों की मदद लेता रहूंगा और भाभी को नाश्ते के लिए परेशान करता रहूंगा। ध्रुव के ये कहते ही आकाश बोला, अरे वाह, क्या लॉजिक है। अगर तुझे शादी करनी है तो ऐसा लॉजिक क्यों? अब ये मत कहना कि तू खाना बनाने वाली के लिए शादी करेगा। खाना तो तू शेफ से भी बनवा सकता है। तभी आहान बोला, अरे आकाश भैया, प्लीज चुप रहिए। लड़कियों का नाम सुनते ही आपको क्या हो जाता है? आप हमसे इतना आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता कि हम लड़कियों के बारे में बात करें। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी उम्र तो अरमान भाई से भी ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ वक्त रहते शादी कर लीजिए, वरना कुछ दिन बाद जवान लड़की भी आपको अंकल कहेगी। आहान के ये कहते ही ध्रुव हंस पड़ा। सुमित ने आकाश को तिरछी नजरों से देखा। कहीं ना कहीं उसकी बातों में सच्चाई थी, क्योंकि आकाश और सुमित दोनों अरमान से बड़े थे, जबकि ध्रुव और आहान इस ग्रुप में छोटे थे और उनकी खूब बनती थी। सुमित सोचने लगा कि अगर वो इन दोनों के साथ रुका तो ये उसकी भी टांग खींचना शुरू कर देंगे। इससे अच्छा है मैं फटाफट मंदिर में जाकर दर्शन कर लेता हूँ। ये सोचकर वो तेजी से आगे बढ़ गया। आहान बोला, ये इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? फिर तीनों मुस्कुराते हुए चल पड़े। आस्था ने दादाजी को हिम्मत करते हुए देखा और खुद भी हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। तब तक अरमान एक जरूरी फोन कॉल रिसीव करने लगा। वो सबको ऊपर चढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन उसका मंदिर में जाने का इरादा नहीं था। उसने सोचा कि वो बाहर इंतजार करेगा और अपनी फोन कॉल्स निपटा लेगा। लेकिन जब दादाजी थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव उनके साथ हैं, पर अरमान गाड़ी के पास फोन पर बात कर रहा है। दादाजी के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने आस्था की ओर देखा, जो अपनी टांगों के दर्द को भूलकर खुशी खुशी मंदिर की ओर बढ़ रही थी। वो जल्द से जल्द अपने कान्हा जी को देखना चाहती थी, उनसे शिकायतें और झगड़ा करना चाहती थी और अपने वादे पूरे करना चाहती थी। दादाजी ने देखा कि अरमान नहीं आ रहा, तो अचानक जब वो मुश्किल से 25-30 सीढ़ियां ही चढ़े थे, एक जगह बैठ गए। उन्हें बैठते देख सभी हैरान हो गए और जल्दी से उनके पास जमा हो गए। आस्था परेशान होकर बोली, दादाजी, आप ठीक तो है ना? उसे घबराहट हो रही थी। वो सोच रही थी कि उसकी वजह से दादाजी मंदिर आए हैं और अगर उनकी तबीयत खराब हुई तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। अरमान, जो फोन पर बिजी था, उसकी नजर दादाजी पर पड़ी। उन्हें बैठा देख वो घबरा गया और फोन काटकर पॉकेट में रख लिया। उसने बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस दिए, मंदिर के चारों ओर फैल जाओ। अगर कोई अनजान व्यक्ति या क्रिमिनल एक्टिविटी दिखे तो उसे तुरंत गोली मार देना। जब तक सब सही सलामत गाड़ी में नहीं लौटते, अपनी नजरें बाज की तरह गड़ाए रखना। सख्त निर्देश देने के बाद अरमान सीढ़ियों की ओर भागा और दादाजी के पास पहुंचकर बोला, दादाजी, आप ठीक तो है ना? दादाजी बोले, बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया। अरमान ने कहा, दादाजी, ये बेकार की जिद छोड़ दीजिए। अगर प्रार्थना करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। उसने गुस्से से आस्था को घूरा। आस्था ने उसकी जलती नजरें महसूस की और जल्दी से अपनी गर्दन झुका ली। आकाश बोला, अरमान प्लीज, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम मानते हैं कि तुझे प्रेयर या किसी चीज में विश्वास नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग विश्वास करते हैं उनकी श्रद्धा का मजाक उड़ाओ। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आकाश, जो आमतौर पर अरमान के सामने चुप रहता था, आज उसके शब्दों से आहत होकर बोल पड़ा।
अरमान हैरान था कि आकाश आज उसके सामने इस तरह बोल रहा है। फिर भी वो चुप हो गया और दादाजी से बोला, दादाजी, अब आपका क्या इरादा है? ऊपर जाकर प्रार्थना करेंगे या मेरे साथ गाड़ी में चलेंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।